हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि वीड्स जो होते हैं, वीड्स प्लांट्स जो होते हैं, वो हमारे लिए किस तरह से हार्मफुल होते हैं, किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो वीड्स हम उन प्लांट्स को कहते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं। क्रॉप जो फसल बोई जाती है उसमें बहुत सारे प्लांट्स ऐसे निकल आते हैं जिसको हम नहीं चाहते कि उसमें वो प्लांट निकलें, लेकिन वो निकल आते हैं अपने आप से। तो उनको वीड्स कहा जाता है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। तो अब इनका नुकसान क्या होता है? तो क्रॉप के लिए, हमारी क्रॉप के लिए इनका नुकसान एक तो यही होता है कि हमारी उसमें एनर्जी वेस्ट होती है। मतलब ये है कि जितना हमने उस फील्ड में, किसी खेत में हमने जो क्रॉप्स लगाए, जो क्रॉप्स बोए, अब उसमें जब वीड्स निकल आएंगे तो एक तो ये होगा कि उन वीड्स को निकालना रहेगा और उसमें हमारी एनर्जी लगेगी। दूसरा ये कि उसमें जो क्रॉप होगा उसका प्रोडक्शन घटेगा, क्योंकि वो जो न्यूट्रिएंट मटेरियल वो प्लांट लेता, जो क्रॉप हमारी जो फसल जो हमने बोई है वो न्यूट्रिएंट मटेरियल उसको मिलता। अब वो न्यूट्रिएंट मटेरियल वो जो वीड होगा, जो कि अनवांटेड प्लांट निकला है, वो भी शेयर करेगा। तो इसलिए वो जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है, वो जो न्यूट्रिशन है जो हमारी क्रॉप को मिलना था, उसको मिलना कम हो जाएगा और उसको जो न्यूट्रिएंट मटेरियल वीड्स है वो शेयर करने लगेंगे। तो एक तो ये नुकसान होता है। दूसरा ये होता है कि उसमें फिर हम जो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं, मेन्योर यूज़ करते हैं, तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना रहता है, क्योंकि वो क्रॉप्स के साथ साथ वो वीड्स भी उसको एब्जॉर्ब करते हैं और वो भी ग्रो करते हैं। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो वीड्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं, और जब ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं तो उनसे जो हमारी क्रॉप वाले प्लांट हैं जिनको हमने लगाए हैं उसमें वो अक्सर कंपीट नहीं कर पाते और वो वीक हो जाते हैं, और जो वीड्स हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। और जब वो स्ट्रांग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो फिर सनलाइट भी वो रोकते हैं, और जो क्रॉप जो उसमें लगाई गई है उसको सनलाइट भी ठीक से नहीं मिलता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं, हमारी क्रॉप के लिए नुकसानदेह होती हैं। और फिर उसका जो हमारी क्रॉप है उसका प्रोडक्शन घट जाता है, उसकी जो यील्ड है, उसकी पैदावार है वो घट जाती है, क्योंकि इन्हीं वीड्स की वजह से, इन अनवांटेड प्लांट्स की वजह से। इसके अलावा जो वीड्स होते हैं वो और भी दूसरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे एक वीड है जिसको कि क्लियोम विस्कोसा कहा जाता है, या उसका कॉमन नेम अगर कहें तो उसका कॉमन नेम स्पाइडर फ्लावर कहा जाता है। वो अगर हमारे मिल्चिंग एनिमल्स जो हैं अगर उसको कंज्यूम कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं, हमारे वो एनिमल्स जो कि मिल्क हमें देते हैं, अगर वो खा लेते हैं तो उनके मिल्क में एक अलग सी ऑर्डर आने लगती है, एक बैड सी स्मेल आने लगती है। तो इसका असर उनके मिल्क पर भी पड़ता है, इस तरह की वीड्स का। या बहुत सारे वीड्स ऐसे भी हैं जो कि हमारे हेल्थ को, जो कि इंसानों की हेल्थ को पर इफेक्ट डालते हैं। जैसे एक वीड है जिसको कि अर्जिमोन मैक्सिकाना कहा जाता है। तो ये वीड, इसकी सीड जो होती हैं वो बिल्कुल मस्टर्ड की सीड जैसी होती हैं। तो ये अगर मस्टर्ड के साथ मिल जाए, इसकी सीड मस्टर्ड के साथ मिल जाए, तो फिर ड्रॉप्सी नाम की बीमारी फिर इंसानों को हो जाती है। और ये जो ड्रॉप्सी है एक टाइम में हमारे देश में काफ़ी फैली थी। तो उसका रीज़न भी यही था कि मस्टर्ड की जो मस्टर्ड ऑयल है उसके सीड में जो ये अर्जिमोन मैक्सिकाना के सीड मिले हुए थे, तो उससे जो ऑयल निकलता है फिर वो इस तरह से बीमार करता है लोगों को। तो इस तरह से वीड्स हमारे लिए बहुत तरह से हार्मफुल होते हैं, चाहे वो हमारी क्रॉप के लिए हो, चाहे हमारे एनिमल्स के लिए हो, या हमारी हेल्थ के लिए हो, या एक्वेटिक जो हमारे एनिमल्स जो फिश वगैरह होते हैं उनके लिए भी वीड्स हार्मफुल होते हैं, उनकी ग्रोथ पर भी एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।